Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying lesson number 6 फाइनेंशियल प्लानिंग. अभी इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले बेटा हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहा जाता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. हमारे बुक में यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन दिया है बच्चों का और उसके बाद में पैराग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ. एवरी इन्वेस्टर फर्स्ट स्पेंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट प्राइमरी नेसेसिटीज एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट. यानी सबसे पहले क्या होता है, एवरी इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर रहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो फर्स्ट स्पेंड द अमाउंट, सबसे पहले वो खर्चा करेगा रिक्वायर्ड टू मीट प्राइमरी नेसेसिटीज, यानी उसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके बारे में सबसे पहले वो खर्चा करेगा. एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट, और उसके बाद में बचा हुआ पैसा उसका सेविंग हो जाएगा. ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह से करते हैं कि सबसे पहले जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके ऊपर में पैसा खर्च करेंगे और उसके बाद में जो कुछ बचेगा दैट इज़ द सेविंग. ओके, वन आल्सो यूज दैट सेविंग टू मेक अ केयरफुली कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट. लेकिन उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, उस पैसे को, जो बचा हुआ पैसा है उसको केयरफुली इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. और बच्चों इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग. द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द वेल्थ. फाइनेंशियल प्लानिंग जो की जाती है उसका मेन उद्देश्य जो है, मतलब मेन पर्पज है, क्या है मेन पर्पज, इज प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द वेल्थ. यानी हमारी जो संपत्ति है उसका संरक्षण होना चाहिए और उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए. दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. तो बच्चों आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझ में आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों की जाती है. सबसे पहले तो हम जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उसके ऊपर हम खर्चा करते हैं. ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा हमारी ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर होगा और उसके बाद में जो बचेगा दैट इज़ अवर सेविंग. ठीक है, फिर उस सेविंग में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न मिल सके. तो ये जो अपने पैसे को हम प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये होती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग. और इस फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मुख्य पर्पज़ होता है वो होता है प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द वेल्थ. तो शायद आपको अभी ये पूरा समझ में आ गया है. फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ यूजफुल टू मेकिंग provision of the predictable and unpredictable expenses that each of us have to meet in our life. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ यूजफुल, बहुत ही आवश्यक है, टू मेकिंग प्रोविज़न ऑफ द प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस. तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से हमारे जो प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल जो एक्सपेंसेस होते हैं, प्रेडिक्टेबल का मतलब जो अंदाजन जो खर्चा हम लोग देखते हैं कि साल भर में हमारा क्या क्या खर्चा हो सकता है, ठीक है ना, उसे कहा जाएगा प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस. और अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस यानी ऐसा जो हम जिसके बारे में सोचते नहीं हैं और ऐसा कुछ खर्चा हमसे हो जाता है. तो ये सब बातों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये हमें बहुत काम में आता है. ठीक है, तो बेटा अभी हमारे बुक में यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस और अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है ना, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अंदाजन खर्चा कितना होगा, दैट इज़ द प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर देम. बच्चों के पढ़ाई का खर्चा और उससे रिलेटेड और कोई खर्चा. ठीक है ना, तो ये प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आ गया क्योंकि हमें पता है कि बच्चों का एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता ही है. कैपिटल फॉर अ प्रोविज़न और बिजनेस, अगर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं
है ना, तो उसके बारे में कितना खर्चा आ सकता है उसका भी हम एक अंदाज लगा लेते हैं। बाइंग अ व्हीकल, अगर कोई व्हीकल हमको खरीदना है ना, तो उसका भी हम अंदाजन खर्चा लगा लेते हैं कि इतने इतने में ये कार हो सकती है, बाइक हो सकती है। बाइंग और बिल्डिंग अ हाउस, यानी अगर हम किसी हाउस को ख़रीदना चाहते हैं या उसको बनाना चाहते हैं तो उसका भी अंदाजन खर्चा हम लगा लेते हैं। ओल्ड एज रिक्वायरमेंट, बुढ़ापे में हमें कितना खर्चा लग सकता है, इसका भी एक अंदाजन हम लगा लेते हैं। तो ये सभी कैसे, ये हमारे लाइफ के एक्सपेंसेस होते ही हैं, तो इसको हम पहले से ही सोच लेते हैं कि इतना इतना खर्चा हमारा हो सकता है। ये सभी बेटा प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस है। अभी हम दूसरे साइड में देखने वाले हैं अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल डिजास्टर। अभी कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा किसी स्टेट में बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका पूरा घर बार टूट जाता है ना, सब मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हो गया अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, मतलब ये नेचुरल डिजास्टर में आ जाता है। दूसरा, मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर अ फैमिली मेम्बर। अभी फैमिली के जो मेंबर है, ठीक है, उनका मेडिकल का जो खर्चा है वो कितना खर्चा लग सकता है, हम इसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, है ना। कभी कभी ऐसा होता है फैमिली मेम्बर को अगर थोड़ा सा कुछ उसकी तबीयत ख़राब है तो जल्दी से इलाज हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फैमिली मेम्बर में किसी पर्सन की तबीयत ख़राब है और उसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं दवाइयों के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, और वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती और ख़र्चा बढ़ते रहता है। तो ये है मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर अ फैमिली मेम्बर। लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, अभी ये भी हम कभी सोचते नहीं कि हमारे साथ में ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो जाता है, एक लॉस हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से। सडन डेथ, है ना, कभी कभी सडनली परिवार में किसी की डेथ हो जाती है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, तो वो भी क्या है, अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। मतलब वहाँ पे भी हमको एक बिना सोचा ऐसा खर्चा हो जाता है वो। तो ये प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस और अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस का टेबल अभी समझ लिया हुआ है। ठीक है, द अबो कंसिडरेशन मेक इट क्वाइट क्लियर व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज मस्ट। तो यहाँ पे जो भी हमने अभी कुछ एग्जांपल्स पढ़े हुए, इन एग्जांपल्स को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने करनी चाहिए। हाउएवर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड एज वी प्लान और फाइनेंसेस। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जिसकी वजह से हम अपने प्लान को, अपने फाइनेंस को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन को स्टार्ट किया हुआ है, और सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, और प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस क्या होता है, और क्यों हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो बेटा अभी हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।